Hello students, welcome to the Galaxy Group of Science, subject Mathematics. We are learning about arithmetic progression and new topic is selection of term in arithmetic progression. ऐसे एग्जाम्पल्स हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी काउंट किए हैं जिसमें हमें बोला गया होगा कि 3 टर्म्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं जिनका एडिशन ये है और मल्टीप्लिकेशन ये है. देन फाइंड आउट दिस टर्म्स. ठीक है, तो हमारे पास 2 कंडीशन होती थी उसमें कि आपके पास 2 इक्वेशन बनते थे. दोनों इक्वेशन को आप अच्छे से समझे तो एक इक्वेशन में से आपको a मिल जाता था और एक इक्वेशन में d मिल जाता था. तो a एंड d अगर आपको मिल जाता है देन आप कोई भी सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहता था, बट उसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो उनको पता होगा कि ये जो सारा लॉजिक है वो डिपेंड करता है किस पर, कि आप सपोज क्या करते हो उस पर. जैसे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ भी टर्म्स फाइंड आउट का सपोजिशन ले लोगे तो उसमें इक्वेशन नहीं बनेगा आपका. तो इक्वेशन इजी कौन सी मेथड से बनते हैं, तो पहले हम लॉजिक की बात करेंगे, उसके बाद हमारे 4 सम हैं इसी के रिगार्डिंग, उसमें सारा लॉजिक आ जाएगा आपका. तो वो रिवीजन भी आपका हो जाएगा जो अगर आपने 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. और यहाँ पर अच्छे से अगर आपको लॉजिक पता चल गया तो ये इक्वेशन बहुत ईजी हो जाएंगे. उसमें ज़्यादातर जो आंसर डिपेंड करता है वो आपके सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप सिंप्लीफिकेशन कैसे देते हो. ठीक है, तो पहले लॉजिक समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल काउंट करेंगे. ठीक है, चलो. सो ध्यान देना, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो हमें पता है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट स्टेप और कॉमन डिफरेंस ये दोनों बहुत अहम भूमिका में रहते हैं. अगर ये दोनों आपको पता है तो आप पूरी सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉजिक यही है कि किसी भी सीक्वेंस के लिए आप जब सपोज करो तो समटाइम्स मोर देन एग्जाम्पल के अंदर ज़्यादातर आपको जो कंडीशन दी जाती है, 2 कंडीशन, वो आइदर समेशन के रूप में होती है या तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में होती है. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको बोला गया है कि सपोज 3 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, 3 टर्म्स, और सपोज 4 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा 2 सम है. ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक ये है, क्यों है वो आप एग्जाम्पल में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन मत रखना. बट यहाँ पर एक लॉजिक है ऑड का, कि अगर आपको ऑड नंबर्स दिए जाए आइदर 3, 5, 7, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे. ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका सॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा. सो अगर ऑड नंबर्स सपोजिशन करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए तो आपको ऑड नंबर्स में किस तरह से सपोज करना है, आपको ऑड नंबर्स में सपोज करना है दैट 3 टर्म्स, अगर हमारा बोला जाए कि 3 टर्म्स है तो उसका जो मिडल टर्म रहेगा वो आपको a लेना है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा खास, अगर ऑड में है तो ऑड नंबर्स सपोजिशन में मिडल टर्म जो रहेगा वो a रहेगा. अब कॉमन डिफरेंस जो आपको लेना है वो d का लेना है, मतलब आगे वाला जो स्टेप रहेगा वो a प्लस डी रहेगा और पीछे वाला जो स्टेप है वो a माइनस डी रहेगा. डिफरेंस d का होना चाहिए. तो आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस d का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस d का है. 3 टर्म्स बोला गया हो तो. अगर 5 टर्म्स बोला गया हो तो क्या करेंगे सर, तो मिडल टर्म यही रखना है आपको a. ठीक है, आगे वाले 2 स्टेप रहेंगे वो a प्लस डी रहेंगे और इससे आगे वाला जो टर्म रहेगा वो a प्लस 2d का होगा. d का डिफरेंस रहना चाहिए तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस भी d है. उसी तरह से पीछे वाले जो 3rd टर्म रहेंगे वो a माइनस 2d का होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी d है. समझ में आया? अगर ऑड टर्म्स के अंदर आपको नंबर्स दिए गए हो तो आपको d डिफरेंस लेना है और मिडल टर्म जो है वो a रखना है. क्या रखना है आपको? a.
क्लियर? मिडल टर्म ए रखना है, अगर 3 टर्म्स है तो आगे वाला टर्म a प्लस डी, पीछे वाला टर्म a माइनस डी। अगर 5 स्टेप है तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a मिडल टर्म रहेगा, उससे आगे वाले 2 स्टेप d का डिफरेंस में रखना है और पीछे वाले 2 स्टेप d के डिफरेंस में रखना है। इसी तरह अगर 7 स्टेप दिया गया हो तो मिडल टर्म तो a ही रहेगा, आगे वाले 3 स्टेप, पीछे वाले 3 स्टेप, 7 स्टेप हो गए। सो इनडायरेक्टली आपको यही याद रखना है कि अगर ऑड में है, देयर आर 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ऑड दिया है तो आपको सपोज क्या करना है, सो ए मिडल में रहेगा, 3 स्टेप करना है तो एक आगे वाला एक पीछे वाला। 5 स्टेप्स दिए गए हैं तो मिडल टर्म ए रहेगा, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले, डिफरेंस डी का ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपका जो सिंप्लीफिकेशन, जो कंडीशन दी गई हो उसका जो सिंप्लीफिकेशन हो वो बहुत इजी हो जाए सॉल्व करने में। दूसरा, आप सपोजिशन करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, मतलब मैं अगर सपोज करूँ a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से सपोज करूँगा तो भी मेरा आंसर आएगा, लेकिन उसमें सिंप्लीफिकेशन बढ़ जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो इसलिए ये सपोजिशन ही रखना है ताकि सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाए। क्लियर? तो याद हो गया कि ऑड नंबर्स है तो किस तरह से सपोज करना है, अगर नहीं है तो फिर से वीडियो देखो। क्लियर? नेक्स्ट, अगर इवन कंडीशन में है, अगर इवन कंडीशन में है तो क्या होगा? इवन कंडीशन में है तो क्या होगा? सो इवन कंडीशन के अंदर आइदर 2 स्टेप्स तो नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। सो 4 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म्स, इस तरह से एग्जाम्पल में होगा। तो ध्यान रखिए कि अगर इवन है तो 2 मिडल टर्म आएंगे, इवन में 2 मिडल टर्म आएंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, और सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2d का होगा। इसमें डिफरेंस जो रहता था वो d का रहता था और इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो 2d का रहेगा। अब इन दोनों के बीच की बात करो तो डिफरेंस जो रहेगा, अब इसमें से ये माइनस करोगे तो इसके बीच का डिफरेंस 2d है। अगर 4 स्टेप है तो आगे 1 स्टेप, पीछे 1 स्टेप, डिफरेंस 2d का रखना है। सो a प्लस 3d और यहाँ पर a माइनस 3d। क्लियर? 6 स्टेप रखना है तो आगे 2, पीछे 2, a प्लस 5d और पीछे भी a माइनस 5d, 2d का डिफरेंस रख के सपोज करना है। क्लियर? सो सिलेक्शन ऑफ टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आइदर 2 वेज में होती है कि अगर आपको नंबर ऑड में दिए गए हो तो किस तरह से सपोज करना है, और अगर इवन टर्म्स में दिया गया हो तो किस तरह से सपोज करना। अब आप बोलोगे सर एडवांटेज क्या है उसका, तो एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं तो एडवांटेज भी पता चल जाएगा। क्लियर? देखो, चलो, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द नंबर्स। ओके, फाइंड द नंबर्स। सम आ गया हमारा, फाइंड द नंबर, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल पढ़ के बड़ा पता होना चाहिए कि किस लॉजिक से ये सॉल्व होगा। तो सपोज यहाँ पे कितने नंबर्स, 3 नंबर्स आर गिवन। सो कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा? ऑड वाला। ठीक है, तो सपोज थ्री नंबर्स of an AP is 3 बोला गया है, a माइनस डी, मिडल टर्म a रहेगा, एक आगे एक पीछे, a प्लस डी, डी के डिफरेंस से आपको सपोज करना है। ठीक है, चलो, मैंने जिस तरह से बोला था सपोज हो गया है। अब मैंने जिस तरह से बोला था आपको कि a एंड d 2 वेरिएबल्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो आपके पास 2 कंडीशन होने ही चाहिए। 2 कंडीशन का मतलब होता है 2 इक्वेशन होने ही चाहिए। ठीक है, और हर एक एग्जाम्पल में 2 इक्वेशन मतलब 2 कंडीशन आपको दी गई होगी, उसे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है,
वो जनरली कंडीशन किस टर्म में होती है, इक्वेशन के टर्म में होती है, और इक्वेशन में वैल्यूज रखो तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और वेरिएबल्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये लॉजिक होता है। चलो, सो अब आपके पास 3 स्टेप्स है। उसमें फर्स्ट कंडीशन दैट सम ऑफ 3 नंबर्स इज -3, ये पहली कंडीशन हुई आपकी, कंडीशन 1। ठीक है, तो सम ऑफ 3 नंबर्स, अब मैं एडिशन करूंगा तीनों तीन का, तो सम ऑफ 3 नंबर्स, ये मेरा पहला नंबर है a माइनस डी प्लस सेकेंड नंबर है मेरा a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, -3 है मेरे पास। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करूंगा, सो माइनस डी प्लस डी कैंसल, a प्लस a वेरिएबल सेम है तो उसका एडिशन होगा 3a इज इक्वल टू -3, देन a इज इक्वल टू -1। ये पहली कंडीशन से आपको -1 मिल गया, राइट। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन, देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या है, 8 है। अब हमारे पास a की वैल्यू तो है, ठीक है, सो यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पर अगर नहीं रखनी है तो बाद में a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच, 8। चलो, a माइनस डी a प्लस डी, इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, ये होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 8। ओके, चलो a की वैल्यू रख देते हैं। अब क्या रख देते हैं, a की वैल्यू, तो चलो a की वैल्यू रखो, क्या थी हमारी a की वैल्यू, -1 होल स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इज इक्वल टू 8। -1 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, -1 को उस तरफ लेकर जाएंगे, दैट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, सो d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। d इज इक्वल टू क्या हुआ, प्लस और -3, तो एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर, सो a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 3। तो 3 नंबर क्या होंगे, हमने ये सपोज किए थे। ठीक है, वैल्यूज रखो इसमें, सो -1 -3, पहला नंबर हुआ -4, a मतलब -1 प्लस 3 मतलब हुआ 2, और एक बार -3 लेकर, दोनों ऑप्शंस को आपको कंसिडर करना है, d इज इक्वल टू -3 को लेकर। चलो, तो यहाँ पे वैल्यू रखना, -1 माइनस प्लस 3, इट इज 2, a means -1 and a plus d means -4। तो आपकी जो 3 वैल्यूज है वो इधर ये होगी या ये होगी। क्लियर? सो आपने एडवांटेज देखा उसका, क्यों हमने ये सपोज किया, क्योंकि यहाँ पर d कैंसिल हो जाएगा। अगर ये आपका सपोजिशन है तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यूज आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। अगर दूसरा इक्वेशन यूज किया होगा तो ये एक इक्वेशन लाकर लाओ, उससे दूसरा इक्वेशन लेकर आओ, उसके बाद कैंसिलेशन मेथड यूज करो, उसे सॉल्व करो, तब जाके आपको a और d की वैल्यू मिलती। तो ये सपोजिशन से फायदा क्या हुआ कि एक वेरिएबल्स की डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो आपको सिर्फ दूसरे इक्वेशन में रख दोगे तो दूसरे वेरिएबल की इक्वेशन भी आपको सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो ये एडवांटेज है ये सपोजिशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड 4 नंबर्स। हाउ मेनी? 4 नंबर्स। तो 4 नंबर सपोज करने के लिए, सपोज 4 नंबर्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो 4 स्टेप अगर है तो मतलब इवन हुआ तो ये लॉजिक यूज होगा, है ना। तो सपोज 4 टर्म्स क्या होंगे आपके, a माइनस 3d, उसके बाद a माइनस d,
उसके बाद a प्लस डी एंड लास्ट a प्लस 3d। 2d का डिफरेंस लेके 4 स्टेप आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेप होंगे। अब कंडीशन नंबर 1 फाइंड आउट करो, कंडीशन नंबर 2 फाइंड आउट करो। whose sum is 20, एडिशन कितना होगा उन सबका 20। चलो तो एडिशन इज इक्वल टू 20 मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हुआ 20। चलो सो माइनस 3d प्लस 3d कैंसल, d कैंसल, d कैंसल, so it is 4 times a is equal to 20, so a is equal to 5, right। चलो a की वैल्यूज मिल गई। नाउ सेकंड कंडीशन, द सम ऑफ whose squares is 120, मतलब सभी के स्क्वायर का एडिशन क्या होगा 120 होगा। तो इससे सेकंड इक्वेशन, सेकंड वे ये इक्वेशन होगा आपका। तो सेकंड ये फर्स्ट कंडीशन हुई आपकी और ये सेकंड कंडीशन होगी आपकी। चलो सो a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120, ये है आपका, ठीक है। चलो तो स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, दैट a माइनस बी होल स्क्वायर का इक्वेशन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस है तो माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हैं जो हमने सिंप्लीफिकेशन में बहुत पहले 7th स्टैंडर्ड में सीखे थे, ठीक है। तो यही इक्वेशन यहाँ पे भी यूज करना है, तो ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर, ये फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन हुआ। सेकंड का a स्क्वायर माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर, ये सेकंड का हुआ, प्लस उसके बाद a स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर होगा, ये थर्ड का हुआ। और लास्ट में a स्क्वायर माइनस प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ का सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है 6ad, 6 प्लस ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस कैंसल, सो 4 टाइम a स्क्वायर, 4 टाइम a स्क्वायर प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 मीन्स 20 टाइम्स d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ये इक्वेशन बनेगा अपना, क्लियर। अब a की वैल्यू हमारे पास है, क्या है 5, सो 5 स्क्वायर मीन्स 25, 25 4 ज़ा 100, 100 प्लस 20 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 100 को उस तरफ भेज देंगे, सो 20 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ये d मिल गया हमें, ये a मिल गया। तो अब हमारी जो टर्म्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू प्लस 1 लेकर हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या मिलेगा टर्म हमें, चलो इसमें वैल्यू रखनी है हमें। a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू प्लस 1, सो 5 माइनस 3 इट इज 2, then after 5 minus 1 4, 5 plus 1 6 and 5 plus 3 8,
और अगर a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -1 कंसिडर करोगे तो रिवर्स आपको मिलेगी 8 6 4 2। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपके 4 स्टेप्स होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छे से सॉल्व करना है, थोड़ा मिक्सअप होगा शायद, तो इसका फोटोग्राफ्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक एक स्टेप को खुद जब जब हम वीडियोस देख रहे हो साथ में आप भी काउंट करते जाओ, सिर्फ आपको क्रॉस चेक करना है कि मेरा सही है या नहीं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो मैं तो सारे टर्म्स आपको बोल ही रहा हूँ कि किस तरह से सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, तो साथ में अगर दिख नहीं रहा है वैसे तो क्लियर ही होगा विजन, बट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप साथ में सॉल्व करोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP. Okay, how many parts are there? It is 4 parts are there. So sometime हर एक बार इस तरह से सिंपल आपको बोला नहीं गया होगा कि कितने पार्ट्स है और इसका एडिशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है। कंडीशन अलग अलग होती जाएगी, लॉजिक यही है, बट कंडीशन अलग अलग होती जाएगी, वो आपको समझनी है कि क्या दिया गया है। समटाइम्स आप वैल्यू पढ़ते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे सॉल्व क्या करना है। हर बार इस तरह से नहीं बोला जाता क्लियरली कि उसका सम जो है वो -3 है और प्रोडक्ट जो है वो 8 है। हर बार ऐसे एग्जाम्पल नहीं होते हैं। ट्विस्टेड कहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल को? उनकी कंडीशन को चेंज करके। वो आगे के 2 एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा किस तरह से वो ट्विस्टेड करते हैं। ठीक है, सो 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास 4 स्टेप है और उसका एडिशन जो है वो 32 है, बट वो आपको क्लियरली नहीं पता चलेगा वैल्यूज पढ़ के। क्लियर, सो इनडायरेक्टली यहाँ पर 4 पार्ट्स है, तो आप सपोज किस तरह से करोगे, दैट सपोज 4 numbers of an AP is a minus 3D, a minus D, a plus D and a plus 3D. ओके, सो क्योंकि 4 स्टेप है सो इवन वाला अपना लॉजिक आएगा। क्लियर, सो इवन टर्म्स और उसका एडिशन जो है वो 32 है, मतलब फर्स्ट कंडीशन यही है, तो मैं उसका एडिशन करूंगा। सो a minus 3D प्लस a minus D प्लस a plus D प्लस a plus 3D इज इक्वल टू कितना होगा 32। सो यहाँ पर 3D कैंसल, माइनस डी कैंसल, सो इनडायरेक्टली इट इज 4a इज इक्वल टू 32। सो इनडायरेक्टली a इज इक्वल टू 8। हाउ मच? a इज इक्वल टू 8। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। देखना आप कंडीशन, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहां पर एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम का मतलब होता है या तो सबसे कम या तो सबसे ज्यादा। सो इनडायरेक्टली एक्सट्रीम्स का मतलब हुआ यहाँ पे a minus 3D एंड a plus 3D, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब जो सेंटर वाली जो वैल्यूज है वो, तो अगर 4 टर्म्स है तो उनके सेंटर में 2 वैल्यूज कंसीडर, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि अगर इवन टर्म्स है आपके पास तो वहां पे मिडल टर्म्स 2 रहेंगी। क्लियर, तो यहाँ पर जो मिडल टर्म है वो a minus D a plus D है, तो उन प्रोडक्ट्स का जो मीन्स है मतलब रेशियो जो है वो है 7/15। सो इनडायरेक्टली इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हुआ a minus 3D इंटू a plus 3D डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब हुआ a minus D इंटू a plus D, और उसका जो रेशियो है वो कितना है 7/15 है। ध्यान रखना। तो मैंने कहा हर बार कंडीशंस जो होगी वो सेम नहीं होगी, तो आपको अच्छे से वैल्यूज पढ़ के पता होना चाहिए कि इसमें कंडीशन क्या दी गई। क्लियर, सो ये कंडीशन को सॉल्व करना है, और हमारे पास एडवांटेज ये है कि ए हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चलो तो हम सॉल्व करते हैं। सो a minus D a plus D,
हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, इट इज ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ सेम एज ए माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा 7/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो 15 ए स्क्वायर 15 9 is 135 d square is equal to 7a square minus 7 d square। ओके, 7a स्क्वायर को इस तरफ, सो 15 माइनस 7 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 128 d स्क्वायर, ये होगा। क्लियर? चलो, सो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 8, सो 8 64 एंड 64 8 जा 512। ओके, सो 512 इज इक्वल टू 128 डी स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दी हमने, so d square is equal to 512 divided by 128, so 128 2s are 256 and 252s are मतलब 4s are, it is 512, so d square is equal to 4, so d is equal to plus or minus 2, d is equal to plus or minus 2 होगा आपका। ठीक है, ओके, वैल्यूज मिल गई अभी। सो पहली वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे, a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2। चलो, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर जो हमारे 4 स्टेप है उसमें 4 स्टेप ही तो फाइंड आउट करने हैं आपको। चलो, 8 माइनस 2 3 जा 6, 8 माइनस 6 इट इज 2, 8 माइनस 2 इट इज 6, 8 plus 2 it is 10 and 8 plus 6 it is 14, और a is equal to 18 and d is equal to minus 2 लोगे तो आपको उल्टा मिलेगा, सो 14 10 6 2, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी कंडीशन को सॉल्व करोगे तो आपको इनडायरेक्टली ए एंड डी ही फाइंड आउट करना है, कंडीशन चाहे कोई भी हो। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2 to 4। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयर आर 3 नंबर्स आर देयर। तो सपोजिशन किस तरह से होगा, ऑड का जो लॉजिक है उससे। तो सपोज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी आर इन AP। ओके, 3 स्टेप्स मैंने जो सपोज किया है वो ये है। अब कंडीशन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज AP इज 2 to 4, मतलब इन तीन का प्रोडक्ट जो है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, वो जो है वो 2 to 4 है। द लार्जेस्ट नंबर इज 7 times द स्मॉलेस्ट, फाइंड द नंबर्स। द लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या हुआ, a प्लस डी वो लार्जेस्ट हुआ। लार्जेस्ट नंबर इज 7 times द स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, a माइनस डी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, सो वैल्यूज रखते हैं। पहले ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। चलो, तो a प्लस डी इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7a माइनस 7d, d को इस तरफ, a को उस तरफ, 7 plus 1 मीन्स 8d एंड 7a माइनस a मतलब 6a। सो d इज इक्वल टू 6a बाई 8 का मतलब क्या हुआ, 3 एंड 4, सो 3a बाई 4। यहाँ पे d की वैल्यू मिली हमें, वो d की जो वैल्यूज है
वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे। सो ए माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए 2 to 4, अंदर मल्टीप्लाइड कर दो, ए क्यूब माइनस डी स्क्वायर इंटू ए 2 to 4। अब डी की वैल्यू रख देंगे यहां पर। सो 3 का होल क्यूब 27, सॉरी यहाँ पर तो ए है ऑलरेडी हमारे पास, हमें डी की वैल्यू रखनी है। ओके, तो ए क्यूब माइनस डी इज इक्वल टू 3a/4 और उसका स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यूब बाई 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2 to 4। चलो तो एलसीएम लेंगे इस 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, इट इज 7a क्यूब बाई 16 इज इक्वल टू 2 to 4। ओके, इसे रफ करता हूं। सो हमारे पास है 7a स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 2 to 4। चलो ए स्क्वायर इसे सामने मल्टीप्लिकेशन में 2 to 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 3 ज़ा 21, 4 7 2 ज़ा 4। ओके, सॉरी ए क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब होगा, ठीक है, हाँ। ओके, सो ए क्यूब इज इक्वल टू हमें मिला ए क्यूब। चलो 32 मतलब क्या होता है, इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। ओके, एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हुआ 16। अब हमें क्यूब फाइंड आउट करना है, तो 1 2 and 3। ओके, सो ए क्यूब मीन्स 8 क्यूब, सही ना, ये 8, ये भी 8 और ये भी 8, सो इट इज 8 क्यूब। सो a इज इक्वल टू कितना होगा आपका a, और a की वैल्यू यहां पे रखोगे आप, a की वैल्यू यहां पे रखोगे, सो 8 3 ज़ा 8 मतलब 4 2 ज़ा 8, सो d इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 6। सो अब आप वैल्यूज रखोगे इसमें, 8 माइनस 6 इट इज 2, 8 and 14। क्लियर? तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो ऑफ सिलेक्शन ऑफ टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ लॉजिक ये है कि आपको सपोज किस तरह से करना है, आइदर ऑड होगा तो ए मिडल टर्म रखना है, अगर 3 टर्म है सो एक आगे एक पीछे, अगर 5 टर्म्स है तो 2 आगे 2 पीछे। ये लॉजिक है ऑड के लिए, और इवन के लिए आपको 2 टर्म 2d का डिफरेंस लेना है और 2 टर्म मिडल में रखनी है, a माइनस डी ए प्लस डी। अगर 4 टर्म है तो एक आगे एक पीछे, अगर 6 टर्म है तो 2 आगे 2 पीछे। क्लियर? सो इस तरह से ही सपोजिशन करोगे, और एग्जाम्पल देकर आप सॉल्यूशन अगर करोगे तो आपको कोई भी सम आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? बट याद रखना कि कंडीशन कौन से टर्म्स के अंदर है, और अलग अलग कंडीशंस के आपको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी की प्रैक्टिस के लिए मैं इसके साथ एक और पीडीएफ डाल रहा हूँ एग्जाम्पल्स की, जो इसी के रिगार्डिंग सारे सम्स हैं, और उनके आंसर भी आपको दे रहा हूँ, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।